Hi, Namaskar. Welcome to my channel Tarot Cosmos. My name is Ruchita Singh Puneet. I'm a tarot reader, energy healer, and an intuitive life coach. In continuation to our series of learning tarot cards, हम आजकल बात कर रहे हैं मेजर आर्काना कार्ड्स की और आज हम स्पेशली बात करेंगे दिस कार्ड विच इज द फोर नंबर ऑफ मेजर आर्काना दैट इज द एम्परर कार्ड। तो अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें तो फोर नंबर जो होता है वो फोर स्टेबिलिटी का नंबर होता है, डिसिप्लिन का नंबर होता है ना। कोई भी चीज अगर हम देखें तो फाउंडेशन या स्ट्रक्चर के लिए चार चीजें होती है, जैसे बिल्डिंग के चार पिलर्स होते हैं, मैरिज के कहते हैं चार पिलर्स होते हैं, किसी टेबल चेयर या कोई भी चीज जिसे स्टेबल रखा जाता है उस पर चार लेग्स होते हैं या जो भी है वो होता है। लेकिन जब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की बात करते हैं, तो चार नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसी तरह ये द एम्परर है ना, अगर आप इस कार्ड को बहुत ध्यान से देखेंगे, या एक एजड सा पर्सन है विद गोल्डन क्राउन, बिग लॉन्ग बियर्ड, वो भी वाइट कलर की, यू नो, फर्मली बैठा हुआ है एक बड़ी सी सीट पे, यू नो, क्या कहते हैं कि सिंहासन कह सकते हैं, या कोई भी लग्जूरियस, लग्जूरियस से भी ज्यादा एक तो अथॉरिटी वाली पोजीशन पे बैठा हुआ है वो पर्सन। एंड इसके हाथ में एक स्टिक है जो उसकी अथॉरिटी बताता है, लीडरशिप स्किल्स बताता है। एंड गोल्डन क्राउन एक अथॉरिटी बताता है कि आप जो बोलोगे वो दूसरा पर्सन सुनेगा। जो बियर्ड है वो वाइट कलर की बियर्ड है, तो जो बियर्ड वाइट कलर की मतलब वो तो बहुत एक्सपीरियंस होना। बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स के बाद आप उस एज पे पहुंचते हो जहाँ पे आप एजेड होते हो ना। तो एजेड मीन्स यू नो लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड मेच्योरिटी। ऐसे ही नहीं आप पहुंच गए हो। अगर आप पैर में देखोगे तो उसने शूज, मतलब लोहे के ऐसे आर्मर टाइप शूज पहने हुए हैं जो कि वेल प्रोटेक्टेड है। मतलब किसी भी चीज के लिए ही इज रेडी टू फेस द ऑब्स्टैकल्स। और पूरी रेड कलर का उसने रोब पहना हुआ है, कवर्ड। एंड क्योंकि एकदम रेड कलर का है विच शोज दैट यू नो लॉट ऑफ पैशन, लॉट ऑफ यू नो, बहुत ही अपनी बात बताने वाला, rather देन यू नो दूसरों की बात ज्यादा सुनना, बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस ही विल टेक अ कॉल। तो पर्सनालिटी टाइप में अगर ये क्वेश्चन आता है तो इज अ पर्सन जहाँ पे जैसे बहुत लोग पूछते हैं ना कि हमारा पार्टनर कैसा रहेगा या हमारे बॉस के साथ हमारा रिलेशनशिप कैसा है, तो ये कार्ड अगर निकल के आता है तो एज अ पर्सनालिटी ये बताता है ही इज वेरी स्ट्रिक्ट विथ हिज ओन डिसिप्लिन, लीडरशिप, बहुत सारा एक्सपीरियंस कैरी करके लाता है, तो अपने आप एक एटीट्यूड होता है। बहुत जल्दी नहीं होता ऐसे पर्सन को चेंज करना, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। एंड माउंटेन्स है पीछे ना, तो वो बताते हैं कि बहुत सारी तकलीफें या बहुत सारे हर्डल्स को पार करके ये पर्सन यहाँ तक पहुंचा है। तो या ये पर्सन पर्सनालिटी आपकी सिचुएशन में आ सकता है या सिचुएशन में आ सकता है, तो सिचुएशन भी इसी तरीके की हो सकती है कि बहुत ज्यादा चेंजेबल नहीं हो। तो अगर जनरल गाइडेंस में ये कार्ड आता है तो डेफिनेटली ये एक ऐसी सिचुएशन है आपकी लाइफ में जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा डिसिप्लिन से काम करना पड़ेगा, अथॉरिटी लेनी पड़ेगी, एंड आपको ही इंचार्ज होना पड़ेगा अपनी सिचुएशन का, कोई और आपकी हेल्प नहीं कर सकता है। अगर ये लव एंड रिलेशनशिप में ये कार्ड आता है तो डेफिनेटली पार्टनर पे आएगा तो पार्टनर की पर्सनालिटी ऐसी रहेगी, सिचुएशन में आएगा तो डेफिनेटली ये जो कार्ड है ये बताता है कि जो पर्सन है बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, या आपकी सिचुएशन जो लव एंड रोमांस की सिचुएशन है उसमें बहुत ज्यादा एक्सप्रेशन नहीं है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, वन साइडेड अप्रोच है ना, बिकॉज पर्सनालिटी ऐसी है। हो सकता है प्रॉब्लम्स में ये ऐसा हो कि एक्सप्रेसिव नहीं है, तो क्या होता है जब हम लोगों में म्यूचुअल कम्युनिकेशन नहीं होती तो सफोकेशन हो जाती है एक रिलेशनशिप में ना। तो इस चीज पे ध्यान देने की जरूरत है। इन केस ये आपके सेम आपके करियर और फाइनेंस में अगर ये सिचुएशन आती है तो डेफिनेटली आपको होल्ड करने की जरूरत है, आपको अपनी चीजों चीजों का या फाइनेंस का चार्ज लेने की जरूरत है। हेल्थ रीडिंग में अगर ये आता है तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन्ड हैं अपनी सिचुएशन से, उस पे थोड़ा-सा आप वर्क करिए, थोड़ा डेलीगेट करिए। बहुत ज़्यादा अपने ऊपर सब कुछ अपने ऊपर नहीं लेना है। इट लीड्स टू ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, उस चीज़ से बचने की ज़रूरत है। तो ओवरऑल ये कार्ड पॉज़िटिव ही कार्ड है, बट डिपेंड करता है किस सिचुएशन में आया है, क्योंकि नेगेटिव भी है और पॉज़िटिव साइड भी है। सो आई होप आपको ये कार्ड समझ में आया होगा।
अब हम बात करते हैं कार्ड नंबर 5 की, विच इज द हायरोफेंट कार्ड। अब हम जो ऑर्डर है ना 1 to 10 के मिडिल ऑर्डर में पहुंच गए हैं। तो अगर हम 5 नंबर की एज ए न्यूमरोलॉजी की बात करें तो जो 5 नंबर है ना वो मिडिल नंबर है, एंड इट्स अ नंबर ऑफ चेंज। वो जो स्टेबिलिटी 4 नंबर तक आई थी ना, अब टाइम आ गया है कि हम थोड़ा सा अपनी चीज़ों को थोड़ा चेंज करें। एंड हायरोफेंट जो कार्ड है, अगर आप इस कार्ड को बहुत ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक पर्सन है। अगर आप देखते तो मोर ऑफ रिलीजियस आपको इसमें लुक आएगा, स्पिरिचुअल आपको इसमें लुक आएगा। ही सिटिंग इन हिज चेयर, वो भी एक अपर पोजीशन में है ना, दो पिलर्स के बीच में। इट मीन्स दैट ही इज बैलेंसिंग बिटवीन टू प्लेसेस, कुछ भी हो सकता है वो, हेवन अर्थ, या फिर बैड गुड, वट एवर यू वांट टू इंटरप्रेट। क्राउन है, क्राउन कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब भी आप एक लीडर होते हैं, किसी भी टाइप के लीडर होते हैं, तो डेफिनेटली आपके फॉलोअर्स भी होते हैं। तो ये जो कार्ड है, ये कार्ड ये बताने की कोशिश करता है कि यस, इट इज अ टाइम वेयर आपको अपने अंदर झांकने की जरूरत है, स्पिरिचुअल होने की जरूरत है। या किसी गुरु को फॉलो करिए, या आपके आसपास में भी आपके फादर फिगर हो, या आपके आसपास कोई ऐसा वाइस पर्सन हो जो आपको सही गलत का बता सके, डिफरेंस बता सके, इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए वो गाइड कर सके। तो डेफिनेटली ये जो कार्ड है ना, ये आपको यही बताने की कोशिश कर रहा है। सो अगर आप देखेंगे ना, रेड कलर का, रेड कलर आपका फिर वही पैशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीडरशिप, अथॉरिटी बताने की कोशिश करता है। एंड देन दोनों हाथ ऊपर हैं, इट मीन्स दैट ही इज वेल वर्स्ड विद द स्पिरिचुअल एंड द अपर लेवल हायर सेल्फ। तो डेफिनेटली ये जो कार्ड है ये इसके इसमें आप देखेंगे कीज बनी हुई है नीचे की तरफ ना, तो कहते हैं कीज किसी किसी डोर को खोलता है ना कीज। तो कहीं ना कहीं कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है आपकी लाइफ में, बट यस, उसको सोच समझ के अपने बड़ों की राय लेकर फिर आप आगे बढ़िए। कंसल्ट टू दैट वाइज पर्सन अराउंड यू, इट कुड बी एनीवन। अगर आपके आसपास कोई ऐसा नहीं है जिससे आप डिस्कस कर सकते हो, तो डेफिनेटली आप जिनको मानते हो, अपने कोई रिलीजियस गुरु हो सकते हैं, या आप अपने अंदर अपने आप को, क्योंकि हमारे अंदर भी कहते हैं ना कि भगवान आपके अंदर भी होता है, तो आप अपने अंदर भी झांकेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। सो इट टेल्स यू दैट attain a path of spirituality, and spirituality is what, looking inwards and listen to your intuition। एंड डेफिनेटली ये जो कार्ड है ये आपको राइट डिसीजन के लिए लेने के लिए बोलता है, नोबल डिसीजंस। कई बार क्वेश्चन आता है कि हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच को, जैसे ये कार्ड बताता है कि अगर आप हेल्थ ट्रीटमेंट्स करा रहे हैं, तो ये अगर कार्ड निकलता है तो ये हमें सजेस्ट करता है कि इधर गो फॉर सम ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ डूइंग समथिंग। अरेंज मैरिज, लव मैरिज में ये कार्ड निकलता है तो डेफिनेटली ये अरेंज मैरिज को बताता है। something which is very traditional, which is very nearby, rather than experimental नहीं बताता है। जो आपका अपना एक तरीका है आप उसको फॉलो करिए, कुछ नया ट्राई मत करिए। सो हायरोफेंट इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड अगर आपकी सिचुएशन में आता है। बस इसमें एक यही गाइडेंस है कि आप किसी अपने फादर फिगर को कंसल्ट करिए, सिचुएशंस में जो सही है उसको फॉलो करिए। आप ज़्यादा सोचिए मत, जो सही है, ट्रेडिशनल है, गो विद इट। सो दिस इज व्हाट द कार्ड्स टेल्स यू अबाउट। आई होप आपको कार्ड समझ आ रहे होंगे। इन केस यू वांट टू गेट इनटू अ प्री रिकॉर्डेड कोर्स और अ लाइव कोर्स टू अंडरस्टैंड इन डेप्थ ऑफ द मीनिंग, ये तो एक जनरल गाइडेंस मैंने आपको बताया है। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वी हैव अ प्री रिकॉर्डेड कोर्स, वी हैव अ लाइव कोर्स ऑफ 21 days, जहाँ पे हम हर तरीके से कार्ड्स को समझने के लिए, हर डिफरेंट डिफरेंट आपकी हेल्थ रिलेटेड, लव एंड रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस, जनरल गाइडेंस, कार्ड की एक एक डिटेल्स को समझने की कोशिश करते हैं। इन केस यू वांट सम इंफॉर्मेशन, यू कैन कनेक्ट, यू कैन डीएम और मैसेज मी, and follow me on my Instagram. My ID is Tarot with Ruchita for daily doses of positivity and the readings. Thank you. Namaskar.